चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अति शिक्षक ई केवाईसी को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से आपको जानकारी दी गई थी और पोर्टल पर इसको लेकर अपडेट भी आया था कि अभ्यर्थियों को अपनी ई केवाईसी करानी है। अब यहाँ पर आप लोग के लगातार कमेंट हैं कि क्या सभी को ई केवाईसी करानी पड़ेगी। जो पिछले साल अपने ई केवाईसी कर चुके हैं, क्या उनको भी इस बार ई केवाईसी करानी है, या फिर जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, क्या उनको ई केवाईसी करानी पड़ेगी। तो ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम ई केवाईसी कहां से और कैसे करें, इसकी प्रक्रिया के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो यहां पर आज हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, कैसे आपको ई केवाईसी करनी है और कौन से अभ्यर्थियों को यहां पर ई केवाईसी करनी है। इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट देखने मिले हैं कि सर जीएफएमएस पोर्टल पर जो अपडेट दिया गया था या जो आवश्यक सूचना दी गई थी, वहां पर आवश्यक सूचना दिखाई नहीं दे रही है। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि उसमें जो लिंक दी गई थी आवश्यक सूचना में, उस पर हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम ई केवाईसी करें, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या आपकी पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे आपको ई केवाईसी करनी है। अब अगर हम बात करें पोर्टल के बारे में, तो पोर्टल पर यहाँ पर जो अपडेट दिया गया था, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। यहाँ पर आवश्यक सूचना में एक मैसेज आपको दिया गया था कि अगर आप लोग ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और बिना स्कोर कार्ड के आप गेस्ट टीचर की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है। तो स्कोर कार्ड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लिंक आपको दी गई थी। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि इस लिंक पर हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन वहाँ पर नहीं है, तो हम कैसे ई केवाईसी करेंगे। अब ई केवाईसी आपको कैसे करनी है, अदर राज्यों वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या करना है, इसको लेकर भी इसमें यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि अन्य राज्यों वाले अभ्यर्थियों के लिए इस लिंक का प्रयोग करके आवेदन करना है। अब आवेदन अभ्यर्थी कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं, उनको ई केवाईसी कैसे करनी है और कौन कौन से अभ्यर्थियों को ई केवाईसी करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आप देखते चलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समग्र पोर्टल पर जाना है। समग्र.gov.in आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से पोर्टल यहाँ पर आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ई केवाईसी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ई केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पोर्टल आपका खुल जाएगा। अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। तो ई केवाईसी का मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड को समग्र आईडी से लिंक करना, यही आपकी ई केवाईसी कहलाती है। इसमें हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, कृपया अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें। जिससे आप अपने आधार को लिंक करना चाहते हैं तो ई केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करनी पड़ेगी। सदस्य का समग्र आईडी यहाँ पर प्रविष्ट करें। तो आपको अपनी फैमिली वाली जो आईडी होती है, यहाँ पर फैमिली आईडी नहीं डालनी है, आपको अपनी मेंबर आईडी यहाँ पर फिल करनी है, जो आपकी सदस्य आईडी है। परिवार आईडी आप यहाँ पर ना डालें, क्योंकि उससे आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पर आप अपनी सदस्य आईडी डालेंगे, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जैसे आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एक मैसेज आपको दिखाई देगा, आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी से लिंक है। तो अगर आपने अपना सत्यापन करा लिया होगा पहले, या फिर आपका समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक है, तो इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई देगा कि आपका आधार सत्यापित है और आपके समग्र आईडी से लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन कराया गया हो तभी पुनः ई केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपने आधार कार्ड में कोई भी चेंज कराया है, आधार कार्ड को अपडेट कराया है या फिर उसमें कोई करेक्शन कराया है, तो बिल्कुल आप लोग ई केवाईसी जरूर करें, क्योंकि आपके आधार कार्ड की जानकारी वहां पर पहुंच जाएगी जो आपने अपडेट कराया है। अगर आपने अपडेट नहीं कराया है और इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ई केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपकी ई केवाईसी नहीं है तो आगे आपको क्या प्रक्रिया करनी है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं। तो आप जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जिनकी ई केवाईसी नहीं हुई है या फिर जिनको अपनी ई केवाईसी करना है, आधार कार्ड जिनका अपडेट हुआ है, तो उनको अपनी ई केवाईसी करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पर आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी सदस्य आईडी होगी, यहाँ पर समग्र पंजीयन मोबाइल नंबर होगा आपका, जो समग्र में आपका पंजीयन में मोबाइल नंबर ऐड है। मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, OTP भेजें पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर अपडेट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको OTP भेजें पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज आएगा, आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। तो यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा था, इस पर OTP आपका चला जाएगा। इसके बाद जैसे आप इसे क्लोज करेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपके खुल जाएंगे। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपका आ गया है,
आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें तो आपका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज है जो आपकी समग्र आईडी में ऐड है उस पर जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जानकारी खुल जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर आपकी समग्र आईडी होगी, यहाँ पर परिवार आईडी, यहाँ पर आपका नाम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ओटीपी द्वारा इसका वेरिफिकेशन करना है, ईकेवाईसी करना है, बायोमेट्रिक द्वारा करना है, यहाँ पर बायोमेट्रिक आईरिस द्वारा करना है, फिंगर द्वारा, इसका आपको यहाँ से चयन करना है। तो अगर आप ओटीपी के द्वारा अपना ईकेवाईसी करना चाहते हैं तो ओटीपी द्वारा इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आधार से ओटीपी का अनुरोध करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मैसेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी। तो आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पर आपको वो ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप स्वीकार करें पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा, आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है। यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। तो अगर आपको हिंदी का नाम बदलना है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको नाम चेंज नहीं करना है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो ईकेवाईसी की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने नहीं पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस का मैसेज आपको दिखाई देगा, आपकी समग्र आईडी पर आधार ईकेवाईसी सफलतापूर्वक कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी अपनी ईकेवाईसी कर सकते हैं। अगर आपने ईकेवाईसी नहीं की है तो इस प्रकार से आप कर लें। अब यहाँ पर अन्य राज्यों वाले अभ्यर्थियों के कमेंट हो सकते हैं, तो जैसे आप लोग समग्र पोर्टल पर जाएंगे ऊपर ही इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। इसमें 6वें नंबर का आप पॉइंट देखें, मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के निवासी समग्र आईडी बनवाने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर पोर्टल में अंदर एक और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें, तो इस पर जाकर भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। 30 तारीख तक का आपको समय दिया गया है, 30 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ना ही आप जल्दबाजी करें। इस वीडियो को आप लोग बाकी अभ्यर्थियों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे किसी से कोई भी गलती ना हो और आसानी से बिना कोई परेशानी के आप लोग ईकेवाईसी कर सकें। तो उम्मीद करते हैं ईकेवाईसी को लेकर जो भी आपके कमेंट थे सारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आप लोग जल्द से जल्द अपनी ईकेवाईसी करें, 30 तारीख आखिरी तारीख है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे